नमस्कार बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम इस वीडियो में बेटा शिक्षा निदेशालय कक्षा 7 विज्ञान की वर्कशीट नंबर 13 करेंगे। और इस वर्कशीट का आपका टॉपिक है प्राणियों में पोषण, जो कि हम काफ़ी वीडियो से पढ़ रहे हैं। और इस वीडियो में बेटा हम अमीबा में संभरण एवं पाचन के बारे में पढ़ेंगे। कुछ ऐसे जीव हैं जो मुंह और पाचन तंत्र के बिना भी अपने भोजन को पचा सकते हैं। तो कई ऐसे जीव होते हैं बेटा जिनके पास ना तो मुंह होता है, ना ही कोई पाचन तंत्र होता है भोजन के पाचन के लिए, फिर भी वो भोजन को पचा सकते हैं। तो यह जीव अमीबा है जो तालाब में पाया जाता है। तो ये क्या है आपका, ये अमीबा। अमीबा की मुख्य विशेषताएं, इसकी कोशिका में एक कोशिकीय झिल्ली होती है। कोशिका में एक गोल सघन केंद्रक होता है। तो ये क्या है, कोशिका में एक कोशिकीय झिल्ली रहती है और केंद्र में इसका क्या रहता है, एक केंद्रक हो गया ये आपका। कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। तो बेटा ये जैसे आपकी ये अमीबा है, इसके बीच में ये इसका क्या है, केंद्रक। तो इसके अंदर पूरा एक जेली की तरीके का पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। तो इसमें बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। हम इसे क्या कर सकते हैं, बिना माइक्रोस्कोप के सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते। यह निरंतर अपनी आकृति व स्थिति बदलता रहता है। तो इसकी शेप भी और इसकी स्थिति भी लगातार बदलती रहती है। अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिन्हें पादाब अर्थात कृत्रिम पाँव कहते हैं। तो देखिए बेटा, ये जो इसने ऐसे बाहर की तरफ, ये क्या है, उंगली की तरह की संरचनाएं हैं जो ये बाहर की तरफ निकालता है। इन्हें हम पादाब या कृत्रिम पाँव कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। तो इन पादाब का बेटा दो काम है, क्या, एक तो गति देना, उसे मूवमेंट करने में, और दूसरा भोजन को पकड़ने में सहायता करता है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। तो यहाँ देखिए, ये खाद्य का कण आया, इसने अपना पादाब इस तरीके से बाहर किया और ये खाद्य कण अंदर लेके इसको बंद कर दिया, और यहाँ से ये इसके कहाँ चला गया, धानी में फंस गया। तो ये खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं और खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं, और ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके इन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। तो खाद्य धानी क्या करती हैं, पाचक रस को स्रावित करती है और उन्हें फिर उन पर क्रिया करके सरल पदार्थों में बदल देती हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, और अवशोषित पदार्थ क्या होगा, अमीबा की वृद्धि में, उसके रखरखाव में और गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो अनडाइजेस्टेड है, जो पचा नहीं, उसको क्या करते हैं, वो खाद्य धानी द्वारा बाहर निकल जाता है। अमीबा और मानव में पोषण के बीच समानता। तो क्या समानता है, यह है कि दोनों में पाचन रस जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। कि दोनों में ही क्या होते हैं, कुछ पाचक रस स्रावित होते हैं और जो भोजन के जटिल पदार्थ को सरल में तोड़ता है। और अंतर, अमीबा का मुंह नहीं है, वह पाचन तंत्र नहीं है। तो अमीबा के पास ना तो मुंह होता है खाना खाने के लिए और ना ही उसका कोई पाचन तंत्र होता है, जबकि मानव का मुंह होता है और पाचन तंत्र कई अंगों से मिलकर बना होता है। यहाँ कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, अमीबा में खाद्य पदार्थ उसकी डैश में फंस जाते हैं। तो कहाँ, खाद्य धानी में, और डैश में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। तो कहाँ स्रावित होते हैं, खाद्य धानी में। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखे। तो समानता, अमीबा और मानव दोनों में पाचन रस जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। और अंतर आपका, अमीबा का मुंह नहीं है और पाचन तंत्र नहीं है, जबकि मानव का मुंह होता है और पाचन तंत्र कई अंगों से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, पादाब अर्थात कृत्रिम पाँव किसे कहते हैं।
तो अमीबा एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिन्हें पादाप अर्थात कृत्रिम पाँव कहते हैं। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।